मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी वो इसको यूपी की बात बना रहे, रियलिटी है, चाहे दिल्ली हो या कलकत्ता हो, यूपी हो या पटना हो, महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो, ये कांग्रेस बीजेपी ने ये पूरे भारत में हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं, बाबा कह रहे हैं गलत करोगे तो छोड़ूंगा नहीं, तुम अगर बहाने ढूंढोगे बचने के तो मेरे पास भी बहाने हैं तुम्हारे को ठोकने के। किसी की बहन बेटी के साथ बदतमीजी करोगे, जो घटनाएं अभी अनुराग भदौरिया ने गिनवाई, आप सोचिए एम्बुलेंस में बीमार पति के सामने होता है, तो ऐसे हैवान को क्या करना चाहिए। इस हैवान की दुकान से खरीदने एक बिटिया 2 रुपए का कुछ सामान, 10 रुपए का कुछ सामान खरीदने गई होंगी, उसके साथ बदतमीजी कितने समय से हो रही होगी और वो डर के मारे घर पे बताती भी नहीं होगी। सोचिए प्रेम शुक्ला जी, और ऐसे हैवानों को अगर आप धर्म देखने लगे ऐसे जी तो फिर ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे हैवानों को पेट्रोनेज मिल जाता है, संरक्षण मिल जाता है कि हमें राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा, और फिर आरजी कर जैसी सिचुएशन आती है बंगाल जैसी। ये मजहब देखने वाली एक जमात राजनीतिक है, ये तो आप जानते ही हैं, जो आतंकवादियों को भी मजहब देखती है। और श्री राम लला पर हमला करने वाले चूंकि एक मजहब विशेष के लोग थे, इसलिए उनको छोड़ दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनको फटकारना पड़ा और उनको बाद में अदालत ने मृत्युदंड की सजा दी। तो आपको तो याद है। अब उसी मजहब के बीच में नहीं अनुराग जी, बीच में नहीं अनुराग जी, बीच में नहीं, थैंक यू। जाति की लड़की पर बलात्कार करता है तो मुईद खान के घर बुलडोजर चलता है, तो समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा सियापा करते हैं कि क्या कह रहे इनके। नवाब के बारे में कह रहे थे ना कि डीएनए टेस्ट लाओ भाई, डीएनए टेस्ट करा लो भाई। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन से श्रीमान मुलायम सिंह यादव जुड़े हुए थे, हम तो नहीं जानते डीएनए का, हमने जीव विज्ञान पढ़ा, बायोलॉजी नहीं पढ़ी है भैया। गुणसूत्र उसका जो है ना डीएनए का हिंदी में शब्द है गुणसूत्र, तो नवाब के गुणसूत्र मिल गए, उसके अवगुणों का पता लग गया, वो कहीं से भी कोई सद्गुण उसमें नहीं था, सिर्फ अवगुणों का भंडार था वो। तो उस अवगुणों के आगार को डिंपल यादव का प्रतिनिधि बनाने का कुकर्म किसने किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से किसने रोका था। आपकी प्रवक्ता जूही सिंह उल्टा उस लड़की से पूछ रही है कि आप जो है रात में, अनुराग जी रिलैक्स, बीच में मत बोलिए, गई क्यों। यानी अगर कोई रात में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ लड़की चली जाएगी तो उस पर बलात्कार करने का लाइसेंस इनके। अनुराग जी ऑडियो डाउन, बीच में नहीं बोलने दूंगा मैं। अनुराग जी ऑडियो डाउन बोल रहे हैं, अनुराग जी ऑडियो डाउन, बीच में नहीं बोलो, मेरे को डाउन विजुअल्स डालो। प्रेम शुक्ला जी इस समय आप बोल रहे हैं ना, हिमाचल में जनता बाहर आ गई है और ये वो जनता है दोबारा। ये 2 सिमिलैरिटी है। प्रेम जी मैं आ रहा हूं, सतीश जी और विजय जी सिर्फ सिमिलैरिटी बता रहा हूं। बंगाल की जनता ने दर्शकों मी एंड द विजुअल 60-40, बंगाल की जनता ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया था, बीजेपी को वोट नहीं दिया दर्शकों, ममता बनर्जी को वोट किया। आरजी कर हुआ, वो सड़कों पर उतरे, अपने नेता से सवाल किया। हिमाचल प्रदेश की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं किया, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं किया, कांग्रेस को वोट किया। कांग्रेस की सरकार आई, उनके मंत्री कह रहे हैं कि इल्लीगल नहीं होने दूंगा, इल्लीगल किसी का भी हो, तेरा या मेरा, कपूर या खान, नहीं चलने दूंगा। मुख्यमंत्री ने बोला नहीं, शांत रहो, चुप रहो, जनता सड़कों पे। ये इसको भी बीजेपी का प्रोटेस्ट बोल देगी कांग्रेस पार्टी, बोल दे। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उस हैवान की, उस छोटी सी बच्ची को मोलेस्ट करते हुए, ये शुरू होता है यहां से। और सिर्फ बोलता हूं, कितनों को आज तक इसने किया होगा। इस 10-12 साल की बिटिया से लेके उस डॉक्टर तक, बंगाल की बेटी, ये सब भारत की बेटियां हैं। व्हाट डू दे गो थ्रू इन देयर लाइफ टाइम, यू एंड मी कांट इवन इमेजिन। जब यहां महिलाएं आती हैं प्रियंका जी और बोलते हैं ना, प्रेम शुक्ला जी, मेरे को याद है उस दिन ममता काले आई थी या कोई थी, वो बोल रही थी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, हम सिर्फ नौकरी करने जब बस में बैठते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, घर से निकलते हैं तो क्या होता है, दुकान पे जाते हैं तो क्या होता है, बस में चढ़ते हैं तो क्या होता है, उतरते हैं ऑफिस में तो क्या होता है, बाहर आते हैं सामान लेने तो क्या होता है। देख लो, दिख रहा है। और यहां राजनेता अनुराग भदौरिया, आप इसमें धर्म लाएंगे, आप इसमें बोलेंगे ये तेरा हैवान, ये मेरा हैवान। हद हो गई है शराफत की। प्रेम शुक्ला जी, अगर अभी भी आप एक्ट नहीं करेंगे तो फिर सवाल आपसे भी होगा। प्रियंका जी आ रहा हूं इसके बाद। प्रेम शुक्ला जी,
नहीं सवाल देखिए, आप हर बलात्कारी, हर अपराधी, हर आतंकवादी, हर चोर उचक्के के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं हमारी सरकारें। और एक मयंक यादव नाम के चोर को जो पुलिस पर गोलियां चला रहा था, वो मुठभेड़ में मारा गया और उसके साथ एक मुसलमान मारा गया अभियुक्त। तो कितना अखिलेश यादव को पीड़ा हो गई भाई। यानी पुलिस को वो गोली चला दें, पुलिस मारी जाए चलेगा, लेकिन अगर कोई जो है एक जाति विशेष का या मजहब विशेष का अपराधी हो तो उस पर गोली नहीं चलनी चाहिए। कोई मजहब विशेष का अपराधी हो, उसके घर में पुलिस थाना खोल देना चाहिए। कोई मजहब विशेष का अपराधी हो तो उस पर कार्रवाई अगर कर दी जाए तो सरकार का विरोध करना चाहिए। ये जो इनका मजहबी जो आंख से सारी चीजें देखने की इनकी जो आदत पड़ गई है, इसने मजहबी मवाद पैदा कर दिया है। और इस मजहबी मवाद से मुक्त होकर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, आदरणीय नवाब सैनी की सरकार हो, आदरणीय शिंदे की सरकार हो, आदरणीय मोहन यादव की सरकार हो, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपराधी की न जाति पूछना है, न उसका मजहब पूछना है। अपराधी के अपराध के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। दूसरी तरफ आपको याद है ना, प्रियंका जी क्यों मुस्कुरा रही हैं? नहीं, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, आजम खान ने फोन करके सतीश जी विजय जी आ रहा हूं इन एग्जैक्टली 2 मिनट्स बाद में मुजफ्फर। नहीं, प्रियंका जी क्यों मुस्कुरा रही हैं? मुजफ्फरनगर में ही क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, ऐसे हैवानों के इलीगल घरों दुकानों पे भी अगर बुलडोजर ना चले तो क्या चले? उनको प्रेम जी मैं आ रहा हूं। नहीं, आप वही विंडो रखिए, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, प्रेम शुक्ला जी मैं आ रहा हूं, समझ रहा हूं आपकी बात। आप जब बोल रहे थे तो प्रियंका भारती जी मुस्कुरा रही थी। वाई मैम? आप तो समझती हैं खुद। अब इसमें प्लीज जाति मत लाइएगा, इसके अंदर प्लीज धर्म मत लाइएगा। मैंने नहीं देखा उस हैवान की क्या धर्म है क्या जाति है, मैंने नहीं देखा। आप भी मत देखिए, आप हंस लीजिए, बट प्लीज टेल मी द कंट्री इज वाचिंग टुनाइट। नहीं देख रहे थे, देश मजहब देख रहे थे, बोलिए जाति देख रहे थे। मैं मुस्कुराऊं ना तो ना मैं कैसे मुस्कुराऊं? अभी ये शुक्ला जी अभी बोल रहे थे कि हम लोग जब कोई बलात्कारी होता है तो उसकी जाति नहीं देखते हैं, उसका मजहब नहीं देखते हैं, जबकि बिल्कुल इसका विपरीत करते हैं। जाति देखकर फूलमाला पहनाते हैं, जिसका बलात्कार हुआ उसका धर्म देखकर उस बलात्कारी को माला पहनाते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। अगर बुलडोजर राज की बात कर रहे हैं तो बुलडोजर कहाँ चला? कुलदीप सेंगर पर चला बुलडोजर। हाथरस के जो बलात्कारी थे उसके घर पे बुलडोजर चला। उल्टे क्योंकि वो सीएम के स्वजातीय थे, उनके स्वजातीय वाले उनके सपोर्ट में आ गए। ब्रिजभूषण शरण सिंह के यहाँ बुलडोजर चल गया, मैंने तो नहीं देखा। इसके अलावा प्रदीप जोशी जो खुद भाजपा में हैं, एबीवीपी के लड़कों का यौन शोषण करते थे, लड़कों का, उन पे बुलडोजर चल गया। शेर सिंह अपने ही पड़ोसी की बकरी का बलात्कार किए, उसके साथ दुर्व्यवहार किए, उसके घर बुलडोजर चल गया। नहीं चलेगा, क्योंकि अगर बलात्कारी कोई योगी आदित्यनाथ जी का स्वजातीय होता है तो वहां बुलडोजर नहीं चलता है, वहां वो बलात्कारी को बचाया जाता है। अब कह रहे थे आप इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात, इलीगल कंस्ट्रक्शन, मुझे तो याद है जहां अखिलेश जी कह रहे थे कि जिस मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ खुद रहते हैं वो भी इलीगल है। तो इस पे क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी? अपने घर को बुलडोज करवा देंगे। और बुलडोजर नीति पर कितना कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है, वो इस तरह की मनुस्मृति से जो रवैया निकल के आता है योगी आदित्यनाथ जी का, उसके ऊपर कड़ा तमाचा है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर अभी नहीं रोका गया तो किसी न किसी दिन जिस तरह से ये जाति देख करके सिर्फ अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान मिल गया तो गोली चलवा देते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं, किसी न किसी दिन विधानसभा में भी करवा देंगे, ये संसद में भी करवा देंगे।